यूपी के वाराणसी दौरे पर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, सुदर्शन न्यूज से की बातचीत, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर की बातचीत। सीतापुर में मुस्लिम युवतियों में बढ़ रहा सनातन धर्म के प्रति प्रेम, रुखसार ने की घर वापसी कर बनी रजनी, हिंदू युवक से किया विवाह। फिरोजाबाद में जमीनी विवाद में भिड़े दो पक्ष, विवाद में हुई हवाई फायरिंग, मामले में एफआईआर दर्ज, दोषियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई जारी। हरदोई में एसडीएम ने हरपालपुर सीएचसी का किया औचक निरीक्षण, परिसर में गंदगी देखकर लगाई फटकार, अनुपस्थित मिले डॉक्टरों पर कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी को भेजी रिपोर्ट। डिब्रूगढ़ में हिंदू क्रांति दल ने किया विरोध प्रदर्शन, दिल्ली में साक्षी की लव जिहाद में हुई हत्या, जिहादी को फांसी देने की मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से बीजेपी राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी का 4 लोकसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क जारी है। वहीं सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की और बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी की तारीफ की और सुदर्शन न्यूज द्वारा उठाए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज काशी में मध्य प्रदेश के सांसद कैलाश जी सोनी हैं, इनसे बात करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून। सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है और जनसंख्या नियंत्रण कानून के विषय में आप क्या करें? आपको सबको मालूम होगा, पार्लियामेंट में सुरेश जी का विषय हमने उठाया। सुरेश जी बहुत राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं और सुरेश जी इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे जो यथार्थ मुद्दे हैं, जो हिंदुस्तान के मुद्दे हैं, उनके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं लगातार। और हमारी शुभकामना है और परमात्मा से विनय है, बाबा विश्वनाथ से, कि उनके मन में ये ललक बनी रहे, प्रभु उनको ये सामर्थ्य। और एक चीज़ और कहना है कि हमारे सीएमडी सर सुरेश चौहान जी ने 20,000 किलोमीटर की यात्रा की थी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के। कब तक कानून बनने की संभावना है, इसमें क्या कहें? नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारी दुर्दशा का मूल कारण भी ये आबादी बढ़ने का तो है ही है। सुरेश जी ने ये विषय भी आया कि ये आबादी बनावटी तरीके से बढ़ाई जा रही है और सबसे ज़्यादा आबादी में विशेष पोर्शन ये है कि जो घुसपैठ करके, जो अवैध रूप से प्रवेश करके अचानक बिना हमारे यहाँ पैदा हुए लोग बढ़ रहे हैं, ये विषय भी सुरेश जी ने उठाया था। इन घुसपैठियों के खिलाफ भी कार्रवाई की आवश्यकता है और निश्चित रूप से यही सरकार है, इससे अपेक्षा की जा सकती है कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसके ऊपर ये शीघ्र ही कानून लाए। आप आए हैं यहाँ पे, प्रभारी बनाए गए हैं 4 लोकसभा क्षेत्र के, इसमें तैयारी किया है, क्या करना चाहते हैं? पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी लोकसभाओं में संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत यहाँ वाराणसी, आपके चंदौली, भदोही और आपका मछली शहर, इन 4 लोकसभाओं की जिम्मेदारी संपर्क करने की मुझे और अपने केंद्रीय विधि मंत्री बघेल साहब को दी। बढ़ते आगे, यूपी के चंदौली जिले में चिकित्सक की लापरवाही का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और आपको बता दें कि सबके बीच चंदौली मुख्यालय स्थित सूर्या हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के कारनामों की लिस्ट लंबी होती नजर आ रही है और इलाज के नाम पर सुविधाओं की लंबी फेहरिस्त होने के बावजूद सैयद राजा के जेविरियाबाद निवासी विभा सिंह की मौत हो गई। तो वहीं मामले पर डीएम निखिल टीकाराम फुंडे के निर्देशों के बाद सीएमओ डॉक्टर युगल किशोर राय के नेतृत्व में गठित जांच कमेटी ने अभी तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।
जबकि एक बार जांच टीम हॉस्पिटल का दौरा कर गहन पड़ताल को अंजाम दे चुकी है। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के डेंगू मरीज की बिगड़ती हालत के मद्देनजर वाराणसी रेफर किया गया। इस घटना को लेकर सीएमओ और पीड़ित परिजनों का क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। जिलाधिकारी महोदय ने मुझे आदेशित किया है और सूर्या हॉस्पिटल में जो भी घटना हुई है उस प्रकरण की जांच के लिए जो मुझे जिलाधिकारी महोदय से आदेश मिला है, आदेश के क्रम में मैंने एक उच्च स्तरीय टीम का गठन कर दिया है और इस उच्च स्तरीय टीम ने अपना जो कार्य है जांच करने का सूर्या हॉस्पिटल में और पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है और जैसे ही रिपोर्ट इसके बारे में आएगी अवगत कराई जाएगी। मेरे सगे छोटे भाई की पत्नी विभा सिंह का सूर्या ट्रामा सेंटर जो जीटी रोड के पास है, पंजाब नेशनल हॉस्पिटल, पंजाब नेशनल बैंक के पास है, वहाँ पे वो रात में भर्ती हुई और सुबह उसकी 12 बजे डेथ हो गई। उसके 3 बच्चे हैं। सबसे छोटी बच्ची की उम्र 6 महीना है और ये हड्डी के डॉक्टर हैं। उसके बाद भी जानबूझ के उन्होंने हमारे पेशेंट को एडमिट कराया और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह रात से में जब मरीज एडमिट हुआ उसके बाद जब उसकी डेथ हो गई तो डेथ के टाइम ही वो आकर उन्होंने सीधे रेफर किया। ये चंदौली सीएमओ कार्यालय है और एक सूर्या हॉस्पिटल है। नाम तो सूर्या है लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो जान ले लेते हैं और पहले भी बहुत शिकायत आई थी उसमें और एक महिला की मौत हुई है। और ये यहाँ के जो बहुत पहले से जो यहाँ पे जमे हुए डॉक्टर हैं उनके मिली भगत से कई हॉस्पिटल यहाँ पे चल रहा है, जो कि सुदर्शन न्यूज चैनल ने बहुत पहले से खबरों को चलाता आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के सीएमओ आश्वासन देते नजर आए। अभी हम लोग आए हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ पे जांच जारी है। जांच कब तक इनकी चलती रहेगी ये कोई नहीं जानता। अब यहाँ के जो अपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं यहाँ के ब्रजेश पाठक, अब इस पे क्या कार्रवाई करते हैं? ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है या इस पे जांच करके हॉस्पिटल पे कार्रवाई की जाती है, एफआईआर किया जाता है? अभी अच्छा प्रश्न बना हुआ है। कैमरामैन जीतन के साथ जिला प्रशांत सिंह। सीतापुर जनपद के रेउसा क्षेत्र में रुखसार ने घर वापसी की है। आपको बता दें कि मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से विवाह किया। दरअसल रेउसा क्षेत्र के मंजीत के साथ रुखसार का प्रेम संग चल रहा था, जिसके चलते युवती ने सनातन धर्म को अपनाया, विधि पूर्वक मंजीत से विवाह किया। रजनी नाम से स्वयं को नई पहचान दिलाई। जहां 3 तलाक और महिलाओं के साथ अत्याचार को देखते हुए मुस्लिम युवतियों का सनातन धर्म के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है, जिसके चलते मुस्लिम युवतियों द्वारा सनातन धर्म को अपनाया जा रहा है और साथ ही लगातार घर वापसी भी की जा रही है। समाज में बढ़ रही जागरूकता के कारण सनातन धर्म में लोगों का विश्वास बहुत ही प्रबल और दृढ़ हो रहा है। इसी के चलते एक प्रकरण अभी सामने आया जिसमें हिंदू समाज का लड़का मंजीत और मुस्लिम समाज की लड़की रुखसार की आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था 4 वर्षों से, जिसकी शादी यूपी के फिरोजाबाद में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। वहीं विवाद में हवाई फायरिंग की गई और मामले की सूचना मिलने पर एसपी सिटी, सीओ सिरसागंज सहित 4 थानों के फोर्स मौके पर पहुंचे। दरअसल पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के इटावा रोड का बताया जा रहा है, जहां जमीनी विवाद हुआ और जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और हवाई फायरिंग की घटना हुई। सीओ सिरसागंज प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि डायल 112 पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जमीनी विवाद को लेकर थाना सिरसागंज क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच में हवाई फायरिंग हो रही है, जिसके बाद थाना सिरसागंज, अनराव, नसीरपुर, नगला खंगर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और मौके पर 3 खोखे बरामद किए। तो वहीं पुलिस द्वारा मामले को लेकर लगातार शांति व्यवस्था की जा रही है और मामले में एफआईआर करके दोषियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है। अवगत कराना है कि डायल 112 के द्वारा आज सूचना प्राप्त हुई जमीनी विवाद को लेकर थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत 2 पक्षों के बीच में हवाई फायरिंग हो रही है।
तत्काल प्रभाव से थाना सिरसागंज, अरांव, नसीरपुर, नगला खंगर की फोर्स के साथ मैं मौके पर पहुंचा। मौके पर 3 खोखे बरामद हुए हैं। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। शांति व्यवस्था कायम है। एफआईआर पंजीकृत करके दोषियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्य। उड़ीसा के बालासोर, जहां पर अस्पताल पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घायलों से उनका हालचाल लेने पहुंचे हुए हैं। जायजा लिया जा रहा है। इससे पहले घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे और अब अस्पताल की ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन अस्पतालों में पहुंच रहे हैं जहां पर घायलों को एडमिट कराया गया, उन्हें भर्ती कराया गया है। उन घायलों से मिलकर उनका हालचाल पूछ रहे हैं। और इससे पहले पीएम मोदी ने, जो कि इस हादसे में मृतकों के परिजनों से उन्हें ढांढस बंधाया, उनसे मिलकर सांत्वना भी व्यक्त की और अभी अस्पताल पहुंचे हुए थे, उनसे बातचीत भी की, उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा है पीएम मोदी ने। और जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद से बैठकों का दौर लगातार जारी है और एक्शन मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों को लगातार एक्शन के मोड में रहने के निर्देश दिए गए और तत्परता दिखाते हुए कहा कि जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सभी व्यवस्था होनी चाहिए, सुनिश्चित की जानी चाहिए। और साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौके पर लगातार सुबह से वहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले वो घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे। इसके बाद पीएम मोदी ने, जो कि समीक्षा बैठक की, उन्होंने फिर कहा कि वो खुद घटनास्थल पर पहुंचेंगे और करीब 3 बजे वो घटनास्थल पर भी पहुंच चुके थे। समीक्षा की, जायजा लिया हालातों का। दुर्घटनाग्रस्त जो इलाका है, जिस जगह पर यह हादसा हुआ, उस जगह पीएम मोदी पहुंचे हुए थे। लेकिन घायलों से मिलकर पीएम मोदी ने उनका हालचाल जाना है, उनसे बातचीत की, क्योंकि ऐसे कह सकते हैं कि 900 से ज़्यादा परिवार हैं जो कि या कुछ इस हलचल के बीच बिछड़ गए थे या चीख पुकार मच गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि स्थिति काफ़ी ज़्यादा विकट हो चुकी थी। एक मानो एक सदमा उनके लिए लगा हो, क्योंकि इतना भयंकर हादसा, ये खौफनाक मंजर देखने को मिला। जिसने भी इस हादसे को देखा वो सहर उठा। यही इन घायलों के प्रति देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी डरे और सहमे हुए हैं। इस हादसे की तस्वीर वो कभी भूल नहीं सकते जो उनके साथ हुआ है। और हम आपको ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखिए कि पहली तस्वीर हादसे की, जब करीब 12 जो बोगियां हैं वो पटरी से उतर गई थी और उसके बाद चीख पुकार मची। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लोगों की मदद से ट्रेन में फंसे यात्रियों को, घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद सूचना दी गई प्रशासन को। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। वो एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची थी, दमकल विभाग की टीम भी पहुंची, वायुसेना और भारतीय सेना भी मौके पर जुटी रहीं। घंटों मशक्कत की गई और कड़ी मेहनत के बाद सभी को बाहर निकाला गया। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई और तमाम राज्यों के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। ये हादसा है या फिर हमला है, ये साजिश है, ये कई सारे सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। खबर अब यूपी के उन्नाव से है, जहां पर केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने सांसद मनोज तिवारी पहुंचे और साथ ही उनके परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, सांसद साक्षी महाराज व उन्नाव के सभी विधायक मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। चलिए, उनको नारी की सुध तो आई। अखिलेश यादव जी को ये पता होना चाहिए कि उन्हीं के पार्टी के लोग अब वो संसार में नहीं है। वो बलात्कारियों का पक्ष लेते थे। अब मुझे कहते हुए भी बहुत क्षोभ होगा। इसलिए अखिलेश यादव जी, इस समय इस देश में नारी सुरक्षा से जो भी खिलवाड़ करेगा उसको जो सजा मिलेगी
वो उत्तर प्रदेश की धरती से देखा जा। हरदोई जनपद के हरपालपुर सीएचसी पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब उप जिलाधिकारी सवाईजपुर ने सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि औचक निरीक्षण के दौरान सीएचसी परिसर के अंदर जगह जगह पर गंदगी का अंबार लगा मिला और जिसको देखकर उप जिलाधिकारी ने मौजूद स्टाफ को जमकर फटकार लगाई और साथ ही जो स्वास्थ्यकर्मी मौके पर अनुपस्थित मिले उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी हरदोई मंगला प्रसाद सिंह को रिपोर्ट भेजी। हरपालपुर सवाईजपुर तहसील के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कई दिनों से कुछ शिकायतें मिल रही थी मरीजों के द्वारा। इसी क्रम में आज औचक निरीक्षण किया गया। यहाँ कई खामियां पाई गई हैं, उनके संबंध में MOIC उपस्थित रहे, उनको साफ सफाई के संबंध में निर्देश दिया गया और कुछ डॉक्टर अनुपस्थित मिले हैं। उसके लिए जांच रिपोर्ट पृथक से जिलाधिकारी महोदय को सौंपी जाएगी। जो भी नियमानुसार उसकी कार्रवाई होगी उस संबंध में। दिल्ली में 16 वर्षीय साक्षी नाम की हिंदू लड़की की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या की घटना को लेकर डिब्रूगढ़ में हिंदू क्रांति दल ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि हत्यारे साहिल ने लव जिहाद के लिए अमानवीय और बेरहमी से हिंदू लड़की की चाकू से और पत्थरों से वार करके निर्मम हत्या कर दी, जिसके चलते हत्याकांड की घटना से पूरा देश गुस्से में है। तो वहीं डिब्रूगढ़ शहर में हिंदू क्रांति दल ने रैली निकाली, विरोध प्रदर्शन किया और हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। लड़की को, जो साक्षी नाम की लड़की थी, उसको कैसे साहिल नाम के जिहादी ने किस तरह से उसको मतलब हत्या किया है, किस तरह से किया है, सोचने पर भी आदमी को घृणा आ जाता है। राजधानी दिल्ली में एक हिंदू ज्योति साहसी नाम का ज्योति को साहिल खान लव जिहादियों ने जिस तरह से बुरी तरह से उनको सर पे छुरा मारकर हत्या किया है, इसके हम गंभीर निंदा करते हैं हिंदू क्रांति दल असम प्रदेश की तरफ से। और भारत सरकार को हम दावी करते हैं इस तरह लव जिहादियों को जेल में न रखकर सीधा एनकाउंटर करना चाहिए या फांसी देना। नागालैंड के दीमापुर की पुण्य धरा पर सत्संग विराजित परम पूज्य 105 गरिमामती माताजी ने अपने कर कमलों से आयोजित दीक्षा दिवस समारोह में भाग लिया और अपने ही संघ की उर्वशी दीदी को सैकड़ों की संख्या में उपस्थित 1300 श्रावक और श्राविकाओं की साक्षी में विधिवत आर्य का दीक्षा प्रदान की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।